हेलो, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपने यूपी टेक्निकल क्लास में स्वागत करता हूँ। कुछ आवश्यकताएं ऐसी है, कुछ आवश्यक सूचना आप लोगों के बीच मैं रखने जा रहा हूँ। ये आप लोगों का जो लड़का पास आउट हो गया है, क्या टाइम हो रहा है, पीछे बैठना। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ समय लूँगा ये पास आउट जितने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस टाइम मैं अकेला हूँ विद्यालय पे, कोई किसी के यहाँ कॉल नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना था कि मैं एक वीडियो के माध्यम से हर बच्चों को पास ये सूचना पहुँचा दूँ, ठीक है। एक टैबलेट के फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ कहाँ कौन कौन भर सकता है, उसी वजह से कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा सब मेरा। और रही बात, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, या मेरी वजह से किसी की आँख में आंसू ना आए। ये सब चीज़ें मतलब कोई घृणा न मेरे से रखे, और किसी के लिए कोई कितना भी कर देता है, लास्ट में इंसान कह देता है तो आप मेरे लिए क्या किए, वो बात अलग होती है, ठीक है। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों को किसी व्यक्ति कोई भी पास आउट वाले तो अक्सर सुनेंगे जो पास आउट हो चुके हैं, जो कमा रहे हैं इधर से, ठीक। तो उसके बाद तुम्हें ये चीज़, और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है, तो इस टाइम मैं अकेला हूँ, तो सारा काम मुझे ही करना है। कोई भी लड़का या लड़की, चाहे जो भी इस वीडियो को देखेगा जो पास आउट हो गए हैं, वो मेरे नंबर पे कॉल नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो एसएमएस करेगा, कॉल करने का कोई अनुमति नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अकेले खुद 50 बच्चों को हैंडल कर पाना, सबका देखना इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से अगर कोई ये सोचता है कि मेरे गार्जियन के फ़ोन जाएगा, मेरे वहाँ जाएगा, तो ऐसा फ़ोन नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं आपके बीच किसी न किसी माध्यम से मैं आपके पास ये वीडियो भिजवा दूंगा, आप पहुँच जाएगा और आप देख लेंगे। तो वो आप इन्फॉर्म दें, ये फॉर्म तुम्हारा 1 से 5 के बीच में अगले मंथ से साइट ओपन होगी, जो भरा जाएगा। क्या क्या जरूरत है वो चीज़, हाँ, जो लड़का या लड़की कहीं दूर है वो मेरे नंबर पे ये सारा चीज़ अपना भेज सकता है, ठीक। लेकिन ये नहीं कि से भेज के फिर फ़ोन करे, सर देख लीजिए एक बार सही है गलत, वो आप भेज दीजिए। जब मैं फॉर्म भरते वक्त रखूँगा तो उनका फ़ोन करके मैं खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर कोई चाहता है ऐसा हो कि मैंने फिर मैं कोई गार्जियन के खिलाफ हो जाए, तो ऐसा नहीं जाएगा। उसके बाद में उनका फॉर्म जो फिल होने वाला है टैबलेट का, उसको छोड़ दिया जाएगा। ये साफ स्पष्ट एक टीचर होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते उस चीज़ को मैं इस फॉर्म को सबसे फिल कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नहीं किसी को मैं पर्सनली नहीं, एक मेरा दायित्व बनता है कि मैं हर बच्चों के पास ये चीज़ भेज पाऊँ, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर लड़के के पास मैं कॉल कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को बनाकर सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। फिर आपको अभी पास आउट वाले पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, जैसे 20 मिनट चल रहा है। पास आउट जितने बच्चे होंगे उनकी मार्कशीट के बारे में बताएंगे कि कब मार्कशीट मिलेगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट कब, कैसे उनको अपलोड करना है। कॉलेज पे वो आप साइट पे अपलोड होती है, अगर वो अपलोड है तो उसके अंदर आके आप ले सकते तो ले सकते, नहीं जब वो उसकी साइट हट जाएगी तो मार्कशीट आपको नहीं मिलती। उसकी फायदा बात बताऊँगा। फिर ये बच्चे सुनेंगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, उनके स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, बोर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे, एग्जाम डेट कब तक है, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात करेंगे। चलिए आइए हम इस चीज़ को करते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले आप देखिए जो पास आउट बच्चे हैं और जो फाइनल ईयर के बच्चे, इस बार, ठीक है, उनका टैबलेट का फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या जरूरी है उसी बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो अपना आधार कार्ड विद्यालय में लाकर जमा करेगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो होगा वो हमें लाकर देगा। अब ये नहीं कोई मेरा पर्सनली हम किसी का काम नहीं करते आप। अब जो काम है वो मतलब जो कॉलेज का जितना बनता है रूल है वही, ये नहीं कि कोई मेरा पर्सनल कोई बहुत खास है उसका करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो होगा अलग नहीं, और उसका जो नंबर होगा वो लिंक करके आप उसका नंबर जो लिंक होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए। दूसरा, उनकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, उन्हीं की जो आपका यूआईस पोर्टल पे है। और नंबर से हम यूआईस पोर्टल पे नंबर निकल जाता है, तो नंबर निकल के वहाँ से हम कॉल करेंगे, ठीक है। उन्हीं के पास कॉल जाएगा जिनका नंबर खुद वही रजिस्टर्ड होगा, उसी पर जाएगा। इनरोलमेंट नंबर कॉल नहीं जाएगा, इतना सोचना कि आपका ये कॉल ही जाएगा नहीं। अगर मुझे भरते वक्त नहीं मिलेगा तो उस दौरान में एक बार उनको ट्राई करने की प्रयास में कॉल नहीं जाएगा, वो भी मैसेज चला जाएगा। ये इनरोलमेंट नंबर अपना फाइनल ईयर का इनरोलमेंट नंबर हमें चाहिए, या तो अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी हो तो वो भेज दीजिए। आप अपना एक सिग्नेचर भेज दीजिएगा और एक फोटो। तो ये दोनों तो मेनली आपके पास सबके विद्यालय पास होता है, तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ जब तक कोई हमें नहीं देगा वो चीज़, या तो वो देगा तभी उसका फॉर्म है, तो 10,000 का जो टैबलेट मिलने वाला है उस चीज़ को भूल जाएगा, मिल जाएगा, और वो ऑब्जेक्शन विद्यालय में आकर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इसी के माध्यम से उसको भेजने का काम कर रहा हूँ, ठीक है।
कई बच्चों का मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कई लोगों का नहीं है। आज जो अगर कोई होगा भी तो मैं उसका ऐसे नहीं करूँगा जब तक वो इस बार नहीं देगा तब तक, ठीक है। दूसरी बात, ये मार्कशीट की बात करते हैं। देखिए आप लोग को भी कई बार समझाते हैं कि अभी आप लोग को समझ नहीं आता है। कुछ चीज़ें लड़के होते हैं सोचते हैं कि हाई स्कूल इंटर की तरह ही हम ये चीज़ मेंटेन कर लेंगे जैसे आ रहे पढ़ रहे, तो ये करीब थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाइए, मर्यादा में रहिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि हम कोई मेहनत करता है, समझाता है। वो तो मुझे ही पता है कि कोई किसी के लिए कितना भी कर देता है। आज आप लोग के साथ में मर के भी कोई चीज़ कर दूँ, लेकिन आने वाले 2 साल बाद तुम सामने मिलोगे तो गुड मॉर्निंग जो होती है ना वो भी भूल जाओगे कि हाँ ये मास्टर साहब ने पढ़ाया था। ऐसा हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ होता है, ठीक है। जब आदमी को दुख तब होता है कि जब किसी के साथ बहुत कुछ तुम बहुत ज़्यादा कर दो और लास्ट में कहता है मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुमका काम था तो कर रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लगता है, अगर किसी को पर्सनली अगर हैंडल करते तो ये चीज़ होती है। लेकिन खैर ठीक है, मुझे लगता है कि अगर जीवन में वो अगर कोई गलती अगर आप करते हैं तो वो गलती अगर मुझसे हो या किसी से हो, अगर उस गलती को स्वीकार कर लीजिए तो मुझे लगता है कि आप जीवन में बहुत आगे चले। अब गलती किससे नहीं होती, 1000 लोगों के साथ करते हैं लोग, लेकिन फिर भी एक गलती पाते हैं, उसी की गलती को लेकर पकड़ के पूरी जिंदगी भर बैठे रहते हैं। नहीं रहता है, आपके पिता के साथ या चाहे किसी के साथ, अपने भाई बहन किसी के परिवार के साथ कोई कितना भी किया रहता है, लेकिन एक कोई गलती करके देख लो, पता चले झगड़ा हुआ, कोई गाली दी या कुछ दे दिया, फिर देखो जीवन भर मेरे बाप को ऐसे बोला, मेरे पिता को ऐसे, मुझे ऐसे बोला, मैं क्यों जाऊँगा, मैं सॉरी ऐसा। लेकिन ये कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को मैं बार बार समझाता हूँ, मत करिएगा। अच्छा, ये 23-24 वाले बच्चे बेहद तरीके से ध्यान देंगे कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कॉलेज में अपलोड हो गया है विद्यालय में, ठीक है, और सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी विद्यालय में अपलोड हो गई है। तो ये दोनों मार्कशीट उन्हीं लोग को मिलेगा जो विद्यालय पे आकर ले लें, अन्यथा अगर मार्कशीट साइड से हट जाएगी तो फिर विद्यालय उसको दे नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग तो ये होगा कह रहे मुझे 3rd ईयर मार्कशीट से मतलब होती है, लेकिन जब कोई आप गवर्नमेंट जॉब या कहीं जॉब करने जाते हैं, जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस दौरान आपको इस मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। अब मुहर साइन आपको मिलेगा। अच्छा, ये आप सोचिए कि मेरा रिजल्ट है, मैं उसी पे मुहर साइन करवा लूंगा तो काम तो चल जाएगा, नहीं, नियम बदल रहा है। जो आपके कॉलेज पे आता है उसको लोगों की एक वर्जन जैसे मार्कशीट आती है ना, वैसे पूरी मार्कशीट आपके सामने वो आता है, तो इसलिए उस चीज़ को रखिए, ठीक है। तो ये दोनों का ध्यान रखिए। ये भी 1 से 5 के बीच में आकर अपना ले लीजिए विद्यालय पे, अन्यथा अगर मार्कशीट छूट जाती है तो आप कभी भी इस मार्कशीट को नहीं पाएंगे। शायद आपके लाइफ में कभी जॉब लग जाए तो आप इसके लिए दौड़ेंगे वहाँ, कभी आपको मिलता नहीं है। हो सकता है गजट से फिर कॉलेज उसको बना कर देता है, उसमें बड़ी टिटिमा हो जाती है, कई बार मिल नहीं पाता, हो सकता है विद्यालय तब तक कहाँ कैसे रहता है वो अलग बात होती है, ठीक है। इस चीज़ को रही बात है 3rd ईयर की मार्कशीट, जो अभी 2024 वाले बच्चे हैं उनकी मार्कशीट ऑलरेडी विद्यालय पे आई नहीं है, किसी वजह से अभी आ नहीं पा रही है, लेकिन तो मुझे लगता है कि अगले मंथ तक आने की संभावना है कि वो आ जाएगी, ठीक है। और यही बात एलटी वाले जो बात करेंगे, जो लेटरल एंट्री के बच्चे थे, वो सेकेंड ईयर की मार्कशीट उनको मिलेगी, क्योंकि उनकी एक ही रहती है, तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट वो आकर अपना विद्यालय से ले लें, अन्यथा विद्यालय उसकी जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए मैं आपको साफ स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, ये नहीं कि कोई विद्यालय से कॉल जाएगा, ये जाएगा कि अपनी मार्कशीट, नहीं, अगर ये नहीं देते तो विद्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे खुद आकर मतलब विद्यालय से कहें कि मेरी मार्कशीट है, मुझे दे दीजिए, तो वहाँ पर इनको मिलती है। और रही बात 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर की मार्कशीट थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि यही चीज़ इनके पास नहीं, तो वो चीज़ है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें पास आउट वाले बच्चे और 3rd ईयर वाले बच्चे इतनी लोग के पास दिमाग में याद आ जाता है। अब आगे जो है हम इन लोगों की बात करते हैं जो अभी 1st ईयर वाले बच्चे हैं, 2nd ईयर वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप के फॉर्म में 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर सबसे पहले आप उनका क्या करेंगे, OTR करेंगे। ये OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इस टाइम, तो ये OTR आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 44-37 से विद्यालय कोड है, आप कोड डालेंगे तो मामूदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग निजामाबाद नाम करके आएगा, तो आप देंगे। अभी जो फीस है वो 30,150 रुपये आपको 30,150 रुपये आपको फॉर्म में फिल करना है। एडमिशन डेट जो आपने काउंसिलिंग कराया, जो लास्ट वेरिफिकेशन कराया, वहीं पे जब एडमिशन डेट होगा उस पर आपको एडमिशन मेंशन करना होगा। दूसरी बात, जो बोर्ड फॉर्म है 15 तारीख से भरा जाएगा, ये 1st ईयर के बच्चे ध्यान देंगे, उनका फोटो और सिग्नेचर लगेगा। यदि कोई लापरवाही करता है तो उनका बोर्ड फॉर्म छूटता है तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, पहली बात। तो ये बात पे अपना जो मोबाइल नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर वही देंगे जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। ऐसा मोबाइल दें जिस पे कॉल लगे और जाकर प्रॉपर रूप से। रही बात एग्जाम डेट का, तो आपको पता है कि नवंबर में आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा खींच चले जाएगा तो 15 नवंबर तक एग्जाम ले जाएगा। इस बात पे बेहद तरीके से आप दिमाग रखेंगे
कि देखिए आपके माँ बाप ने आपको पैसे देते हैं, मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, तो कम से कम उसकी लिहाज रखिए। आपसे मुझे कई बार ये लगता है कि आपसे कई गुना अच्छे बच्चे हाई स्कूल इंटर के तब से डिसिप्लिन बना के रखते हैं। आपको लगता है कि टीचर हमारी उम्र का है और हमसे थोड़ा सा हंसी मजाक करता है, तो चलिए हम जैसे बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। कम से कम आप इस लहजे में बात करिए कि आप अपने गांव की लैंग्वेज का प्रयोग विद्यालय में न करिए, ठीक है। अन्यथा उसके हमें मारने का अधिकार भी आपके पास नहीं है, अन्य हम आपको मार सकते हैं। भाई हम मार के पता चले कहीं आप भी उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल के लड़के तो बड़े शैतान निकल के आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ की नहीं। लेकिन उसके पास मेरे पास हाथ में एक ही पावर होता है, आपका डिसिप्लिन नंबर होता है। अगर बेटा कभी भी जीवन में ना, अगर 30 नंबर का डिसिप्लिन होता है, अगर गलती से एक नंबर भी कट गया ना, तो पूरी 3 साल की डिग्री तुम्हारी बेकार हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। जब फाइनल ईयर में अगर तुम्हारा बैक लग गया और तुम 3 की जगह 4 मार्क्स जब घर से लेकर जाओगे ना किसी कंपनी में, तो तुमको उसी नज़र से देखा जाता है जैसे कोई बेवफा होता है, समझा। तो ये चीज़ आप दिमाग में इसके बाद रखिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को पूरी अपनी समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। अगर कोई थोड़ा सा अगर मेरा मेहनत आप लोग के काम में लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत करते हैं, नहीं तो बोर्ड फॉर्म टैबलेट वाला फॉर्म आए दिन से 6 महीने से लोग रख रहे हैं, किसी को भरा नहीं जाता है। लेकिन तो क्या करें, लेकिन फिर भी मुझे एक बार लगा कि नहीं बच्चों से क्या रखा है, तो मैं इस चीज़ को कर दूँगा। तो आई होप कि काफ़ी लंबा वीडियो न बने, तो इतनी बात को आप समझ लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।